जरा इन तस्वीरों को एक बार ध्यान से देखिए। अवैध रूप से किए गए 25,000 अंतिम संस्कारों में से कुछ की तस्वीरें हैं। मैं बात कर रही हूँ पंजाब में हुए एक बड़े मानवाधिकार उल्लंघनों की, और उस एक आम इंसान की, जसवंत सिंह खालरा की, जिन्होंने सच को ढूंढ निकालने के लिए अपना सब कुछ, लिटरली अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। ये एस्टिमेटेड गिनती है जिसका पर्दाफाश अकेले इंसान ने किया, जिनकी बॉडीज को बिना किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड के जला दिया गया। ये नंबर अपने आप में इस पूरी घटना की सिवियरिटी और इसके बहुत बड़े स्केल को दिखाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार और 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद पंजाब का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। उस दौर में पुलिस को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल चुकी थी। मतलब पुलिस किसी को भी सस्पेक्ट मानकर किसी भी वजह से डिटेन कर सकती थी। इस दौरान उन पर बहुत ही संगीन आरोप लगे। आरोप यह है कि पुलिस ने निहत्थे सस्पेक्ट्स को फेक इनकाउंटर या स्टेज शूटआउट में मार गिराया और फिर उन हत्याओं को कवर अप करने के लिए हजारों लावारिस शवों को जला दिया। एक तरह से सिस्टम के पास ऐसी ताकत आ गई थी जिसका कोई हिसाब नहीं था। और यहीं से शुरू होती है उन गायब हुए लोगों की खोज, जसवंत सिंह खालरा की वह इन्वेस्टिगेशन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जसवंत सिंह खालरा कोई पुलिस वाले या जासूस नहीं थे। वे अमृतसर में एक बैंक डायरेक्टर थे, पर जब उनके अपने कुलीग्स गायब होने लगे तो उन्होंने खुद इसकी जांच शुरू की। उनका तरीका बहुत ही सिस्टमैटिक था। अमृतसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फाइल्स ढूंढने के दौरान उन्हें वहां एक ऐसी लिस्ट मिली जिसमें पुलिस द्वारा जलाए गए शवों के नाम, उम्र और पते दर्ज थे। जब उन्होंने अपनी इस रिसर्च को 3 और जिलों तक बढ़ाया तो पता चला कि यह सिलसिला बहुत बहुत बड़ा था। ये बात सिर्फ आम नागरिकों तक ही लिमिटेड नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में निकलकर यह आया कि लगभग 2000 पुलिस वालों को भी मार गिराया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनकाउंटर टेरर ऑपरेशंस में किसी भी गलत काम का हिस्सा बनने से या पुलिस का साथ देने से साफ इनकार कर दिया था। और यह बात दिखाती है कि खालरा की फाइंडिंग्स कोई हवाई बातें नहीं थी। इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशन ने आकर इन फिगर्स को वैलिडेट किया है। सीबीआई ने अपनी जांच में माना कि अकेले तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में ही 2097 लोगों का गैर कानूनी तरीके से अंतिम संस्कार किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार NHRC ने उन बॉडीज की पूरी लिस्ट रिलीज की जिन्हें जून 1984 से दिसंबर 1994 के बीच जलाया गया था। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद इस NHRC डाटा की वैलिडिटी को सर्टिफाइड किया। यह सच में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, लेकिन इतने बड़े सच को सामने लाने की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सिस्टम की इतनी बड़ी कमियों को सामने लाने का रिजल्ट क्या हुआ? सितंबर 1995 में जब जसवंत सिंह खालरा अपने ही घर के बाहर अपनी कार धो रहे थे, तभी उन्हें पुलिस के जवानों ने अगवा कर लिया। 1996 में सीबीआई को एविडेंस मिले कि उन्हें तरन तारण पुलिस स्टेशन में रखा गया था। इन सारी कड़ियों को जोड़ने में और इंसाफ मिलने में सालों लग गए। एक दशक बाद 2005 में आकर पंजाब पुलिस के 6 ऑफिशियल्स को इसके लिए कन्विक्ट किया गया और फाइनली 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की अपीलों को पूरी तरह से डिसमिस कर दिया। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और सच्चाई में कितना बड़ा गैप था। एक तरफ पुलिस का ऑफिशियल क्लेम था कि उन्होंने खालरा को कभी अरेस्ट ही नहीं किया, उन्हें कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ चश्मदीद गवाहों ने सीधे पुलिस पर इल्जाम लगाया। यहां तक कि उस समय के तत्कालीन डीजी KPS गिल का नाम भी सामने आया। सीबीआई ने अपने एविडेंस में यह भी प्रूव किया कि उन्हें एक्चुअली तरन तारण स्टेशन में ही बंदी बनाकर रखा गया था। इसके बाद शुरू हुआ कोर्ट ट्रायल्स और सजाओं का सिलसिला। इंसाफ के लिए लंबा और थका देने वाला सफर। न्याय के लिए लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं थी। एक्यूज्ड पुलिस ऑफिसर पर चार्ज लगाने में ही पूरे 10 साल लग गए। 2005 में 6 ऑफिशियल्स कन्विक्ट हुए, जिनमें से 2 को लाइफ सेंटेंस उम्र कैद की सजा मिली, बाकी को 7 साल की सजा। 2007 में हाई कोर्ट ने बाकी 4 की सजा भी बढ़ाकर उम्र कैद कर दी। 2011 में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के अत्याचारों की कड़ी आलोचना करते हुए उनकी अपील्स को खारिज किया। इस केस के एक की सस्पेक्ट SSP अजीत सिंह संधू की 1997 में मृत्यु हो गई, जिसे एक स्टेज सुसाइड आत्महत्या का रूप दे दिया गया था। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि ये सिर्फ किसी एक्टिविस्ट के दावे नहीं थे। इस पूरी जांच को देश की सबसे बड़ी अदालत ने बहुत गंभीरता से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी रूलिंग में बहुत स्ट्रांगली कहा, पुलिस आतंकवादियों के नाम पर युवाओं को खत्म कर रही थी और बिना किसी रिकॉर्ड के उनके शवों को ठिकाने लगा रही थी।
एक डेमोक्रेसी में देश की सबसे बड़ी अदालत से आई ये बात अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। जसवंत सिंह खालड़ा अब हमारे बीच नहीं है। बनाई हुई लेगेसी आज भी पूरी तरह जिंदा है। उनकी पत्नी परमजीत कौर ने अपने पति की ह्यूमन राइट एक्टिविज्म की इस लड़ाई को रुकने नहीं दिया। इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो उन्हें बहुत बड़ा सम्मान मिला है। 2017 में कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो शहर में एक पार्क का नाम बदलकर उनके नाम पर रख दिया गया। उनकी लाइफ पर पंजाब 95 नाम की एक बायोपिक भी बनी है जिसमें दलजीत दोसांझ है, पर सेंसर बोर्ड की आपत्तियों के चलते इस फिल्म की रिलीज फिलहाल अनिश्चित काल के लिए टाल दी गई है। फ्रेस्नो सिटी काउंसिल के मेंबर ओलिवर बेंस का ये स्टेटमेंट सुनिए। वह कहते हैं, जसवंत सिंह खालड़ा पंजाबी और सिख कम्युनिटी के लिए वैसे ही हैं जैसे मेरी कम्युनिटी के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उनका ये कंपैरिजन ये दिखाता है कि उनका बलिदान इंटरनेशनल लेवल पर मानवाधिकारों की हिस्ट्री में कितना बड़ा और कितना मायने रखता है। और आज के दौर में ट्रिब्यून इंडिया जैसी पब्लिकेशन लगातार उन लापता लोगों की लिस्ट छाप रही है। पर रियलिटी यह है दोस्तों कि आज भी इतने दशकों बाद हजारों परिवार सिर्फ इस इंतजार में बैठे हैं कि उन्हें अपने अपनों के बारे में कोई कंफर्मेशन मिले। हम सबके पास सिर्फ एक ही सवाल है, जब इतने परिवार आज भी इंतजार कर रहे हैं तो क्या उन सभी गायब हुए लोगों का पूरा और असली सच कभी दुनिया के सामने आ पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें शायद अभी भी ढूंढना होगा। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।